सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? A sentence is a group of words that gives a complete meaning is called a sentence. बताया जा रहा है a sentence is a group of words. एक सेंटेंस का वर्ड्स का एक ग्रुप है। एक सेंटेंस क्या वर्ड्स का एक ग्रुप है that gives a complete meaning, जो कंप्लीट मीनिंग देता है, जो कंप्लीट अर्थ देता है, माना देता है, मतलब देता है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो मीनिंग देगा, मतलब देगा, अर्थ देगा, उसे सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल नंबर 1, आई ईट एन एप्पल। मैं एक सेब खाता हूं। यहाँ कितना वर्ड्स है? आई ईट एन एप्पल में आई एक वर्ड्स हुआ, ईट एक वर्ड्स है, एन एक वर्ड्स है, एप्पल एक वर्ड्स है। यहाँ 4 वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बना रहा है। अभी बताया गया a sentence is a group of words that gives a complete meaning is called a sentence। एक सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक ग्रुप है जो कंप्लीट मीनिंग देता है। एग्जांपल नंबर 1 में क्या? आई ईट एन एप्पल। मैं एक सेब खाता हूं। ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा, इसलिए सेंटेंस है। एग्जांपल नंबर 2, वी रोट अ लेटर। वी रोट अ लेटर, WROTE रोट। वी रोट अ लेटर, ये भी एक सेंटेंस है। हम लोगों ने एक पत्र लिखा, हम लोगों ने एक खत लिखा। एग्जांपल नंबर 3, मोहम्मद इज अ स्टूडेंट। मोहम्मद एक स्टूडेंट है। एग्जांपल नंबर 4, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया पक्षी आसमान में उड़ती है। एग्जांपल नंबर 5, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल नंबर 6, शी रीड्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ती है। एग्जांपल नंबर 7, यू डू नॉट टीच अस। आप हमें नहीं पढ़ाते हैं। एग्जांपल नंबर 8, डू यू नो इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? एग्जांपल नंबर 9, हाउ डिड यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कैसे गए? एग्जांपल नंबर 10, ही विल गो टू द मार्केट। वह बाजार जाएगा। एग्जांपल नंबर 11, दे डिड नॉट कम। वे लोग नहीं आए। एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 11 तक ये सभी सेंटेंस है, क्योंकि ये यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट मीनिंग दे रहा, इसलिए सेंटेंस हुआ। नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? An affirmative sentence is a sentence in which an action is shown। अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक्शन शोन होता है, काम का करना जाहिर होता है। जिस सेंटेंस से काम का करना जाहिर होगा उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य, इकरारिया जुमला, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्शन शोन होगा, काम जाहिर होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, द सन हैज सेट। सूरज डूब चुका है। एग्जाम्पल नंबर 2, वी रीड इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, यू टीच अस। आप हमें पढ़ाते हैं। दे हैव रिटन अ लेटर। वे लोग एक पत्र लिख चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ही हैज प्लेड फुटबॉल। वह फुटबॉल खेल चुका है, वह फुटबॉल खेला है। एग्जाम्पल नंबर 6, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। मैं एक खत लिख रहा था, मैं एक पत्र लिख रहा था। एग्जाम्पल नंबर 7, यू विल गो। आप जाओगे। ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। सभी एग्जाम्पल से यहाँ एक्शन शोन हो रहा, काम का करना जाहिर हो रहा। नाउ व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस क्या है? A sentence that does not show any action is called a negative sentence।
ऐसा सेंटेंस जिससे कोई भी एक्शन जाहिर नहीं होता है, जिससे काम का करना ना जाहिर हो, ऐसा सेंटेंस जिससे काम का करना ना जाहिर हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल नंबर 1, शी डज नॉट गो टू द मार्केट, वह बाजार नहीं जाती है। एग्जांपल नंबर 2, यू डू नॉट टीच अस, आप हमें नहीं पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, आई डू नॉट लाफ, मैं नहीं हंसता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4, वी डू नॉट टेक टी एट नाइट, हम लोग रात में चाय नहीं पीते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखता है, वह एक खत नहीं लिखता है। एग्जाम्पल नंबर 6, दे डू नॉट कम हियर, वे लोग यहाँ नहीं आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, द टीचर डज नॉट बीट मी, शिक्षक मुझे नहीं पीटते हैं। इसमें जितना भी एग्जाम्पल्स बताया गया सभी में काम का करना ना जाहिर हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए इसे नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? The sentence in which the question is asked is called an interrogative sentence. ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, ऐसा सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स का होता है। नंबर 1 में HV इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस, एंड नंबर 2 में WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ व्हाट इज HV इंटरोगेटिव सेंटेंस? हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? When a question is asked with the word क्या in Hindi and Urdu, it is called HV interrogative sentence. बताया जा रहा, when a question is asked, जब सवाल पूछा जाता है, जब प्रश्न पूछा जाता है with the word क्या in हिंदी and उर्दू, जब हिंदी या उर्दू में क्या से सवाल पूछते हैं, जब हिंदी या उर्दू में क्या से प्रश्न पूछते हैं उसे HV इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स, या इस तरह, when a question is asked with the helping verb, it is called HV interrogative sentence. इंग्लिश में पहचान इसके ये है, when a question is asked with the helping verb, it is called HV interrogative sentence. जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हेल्पिंग वर्ब से सवाल पूछा जाता है, जब हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न पूछा जाता है उसे HV इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल नंबर 1, क्या वे चावल खाते हैं? डू दे ईट राइस? यहाँ क्या से सवाल पूछा गया और इंग्लिश में डू हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एग्जांपल नंबर 2, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं? डू वी रीड इंग्लिश? इंग्लिश में डू आ रहा और हिंदी में क्या आ रहा। एग्जांपल नंबर 3, क्या आप पढ़ाते हैं? डू यू टीच? यहाँ भी हिंदी में क्या से सवाल पूछ रहे हैं और इंग्लिश में डू हेल्पिंग वर्ब डू से। एग्जांपल नंबर 4, क्या मैं पत्र लिखता हूँ? डू आई राइट अ लेटर? एग्जांपल नंबर 5, क्या वो फुटबॉल खेलता है? डज ही प्ले फुटबॉल? एग्जांपल नंबर 6, क्या वह बाजार नहीं जाती है? डज शी नॉट गो टू द मार्केट? एग्जांपल नंबर 7, क्या आप बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? यहाँ भी क्या से सवाल पूछ रहा, लेकिन यह हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन पूछा गया डू या डज से पूछा गया, और डू या डज क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था हिंदी में क्या से पूछा जा रहा था, लेकिन इंग्लिश में डू या डज से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या आप बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? हिंदी में क्या से पूछा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, आर आ गया हेल्पिंग वर्ब। आर किसका? इज आर है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या वे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? आर दे टीचिंग इंग्लिश? एग्जांपल नंबर 9, क्या वो खिलौना बना रही है? इज शी मेकिंग अ टॉय? एग्जांपल नंबर 10, क्या मैं घंटी नहीं बजा रहा हूं? एम आई नॉट रिंगिंग द बेल?
इज आर एम किसका हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। हिंदी में क्या से पूछा जा रहा? हेल्पिंग वर्ब इज आर एम से पूछा जा रहा। एबी एचबी इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल्स है। एग्जांपल नंबर 11, क्या उसने अपनी गाड़ी बेच दी है? हैज ही सोल्ड हिज कार? अब क्या हैज आ गया, हैज या हैव किसका हेल्पिंग वर्ब है? हैज या हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। हिंदी में क्या से पूछ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है। हैज या हैव है। एग्जांपल नंबर 11, क्या उसने अपनी गाड़ी बेच दी है? हैज ही सोल्ड हिज कार? एग्जांपल नंबर 12, क्या वे आज नहीं टहले हैं? हैव दे नॉट वॉक टुडे? एग्जांपल नंबर 3, क्या तुमने उसे देखा है? हैव यू सीन हिम? एग्जांपल नंबर 14, क्या वो वहां नहीं गई है? हैज शी नॉट गॉन देयर? एग्जांपल नंबर 15, क्या मैंने पत्र लिखा है? हैव आई रिटन अ लेटर? एग्जांपल नंबर 16, क्या हम लोगों ने कहानी कही है? हैव वी टोल्ड अ स्टोरी? एग्जांपल नंबर 17, क्या उसने मुझे पुस्तक दी है? डिड ही गिव मी अ बुक? अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या? डिड आ गया। डिड हेल्पिंग वर्ब किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड है। हिंदी में क्या से सवाल पूछ रहे हैं? जब भी हिंदी में क्या से प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी में या उर्दू में क्या से सवाल पूछा जाएगा, उसे एचपी इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब बताया गया डू या डज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब बताया गया इज आर एम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब बताया गया हैज या हैव। नाउ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड। क्या उसने मुझे पुस्तक दी? डिड ही गिव मी अ बुक? एग्जांपल नंबर 18, क्या वो आम खा रही थी? वाज शी ईटिंग अ मैंगो? वाज या वर ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। एग्जांपल नंबर 19, क्या आप कहानी की किताब पढ़ रहे थे? वर यू? एग्जांपल नंबर 19, क्या आप कहानी की किताब पढ़ रहे थे? वर यू रीडिंग अ स्टोरी बुक? एग्जांपल नंबर 20, क्या मैं कल घर गया था? हैड आई गॉन होम यस्टरडे? अब आ गया हैड। हैड किसका हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड है। हिंदी में हमेशा क्या से पूछा जा रहा है। जब भी हिंदी में क्या से सवाल पूछा जाएगा उसे एचपी इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहेगा। जो टेंस रहेगा उसी का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। नाउ एग्जांपल नंबर 20, क्या मैं कल घर गया था? हैड आई गॉन होम यस्टरडे? एग्जांपल नंबर 21, क्या मैं आऊंगा? शायद आई कम? एग्जांपल नंबर 22, क्या आप जाएंगे? विल यू गो? नाउ व्हाट इज WH इंटरोगेटिव सेंटेंस? WH इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? When a question is asked with WH words, it is called WH interrogative sentence. जब WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब WH वर्ड से सवाल पूछा जाता है, जब WH वर्ड से प्रश्न पूछा जाता है, उसे WH इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अमर क्या करता है? अभी से पहले जितना भी सवाल पूछे थे सभी का शुरू में क्या आ रहा था? हिंदी या उर्दू में सभी का शुरू में क्या आ रहा था, इसीलिए वो एचपी इंटरोगेटिव सेंटेंस था। अब क्या नहीं आएगा और क्या आएगा तो सेंटेंस का बीच में आ गया। अगर क्या शुरू में आ गया तो एचपी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और क्या बीच में आ गया, सेंटेंस का बीच में आ गया या WH वर्ड आएगा तो उससे WH इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अमर क्या करता है? What does अमर do? एग्जांपल नंबर 2, वो कहाँ रहती है? Where does she live? एग्जांपल नंबर 3, वे कब आते हैं? When do they come? अब यहाँ जितना भी सवाल पूछा जा रहा WH वर्ड से पूछा जा रहा, इसीलिए इसे WH इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। एग्जांपल नंबर 4, आप कैसे जाते हो? एग्जांपल नंबर 3, वे कब आते हैं? When do they come? एग्जांपल नंबर 4, आप कैसे जाते हो? How do you go? एग्जांपल नंबर 5,
गाय क्या खाती है? What does the cow eat? एग्जाम्पल नंबर 6, वो कहाँ जा रहा है? Where is he going? एग्जाम्पल नंबर 7, वे क्या कर रहे हैं? What are they doing? एग्जाम्पल नंबर 8, रानी क्यों सो रही है? Why is Rani sleeping? एग्जाम्पल नंबर 9, आप कब आ रहे हैं? When are you coming? नंबर 10, आप इसे कैसे कर रहे हो? How are you doing it? नंबर 11, मैंने क्या किया है? What have I done? नंबर 12, मोहम्मद कहाँ गया है? Where has Muhammad gone? 13, आपने क्यों लिखा है? Why have you written? 14, उसने कब मदद की है? When has he helped? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा सभी WH वर्ड से क्वेश्चन किया जा रहा। सम मोर एग्जांपल। नंबर 15, प्याला कहाँ था? Where was the cup? 16, कौन तुम्हारी कलम थी? Which was your pen? 17, वे कैसे थे? How were they? 18, तुम्हारी जेब में क्या था? What was in your pocket? 19, लड़के उदास क्यों थे? Why were the boys sad? 20, मैंने क्या किया? What did I do? 21, वे कहाँ गए? Where did they go? 22, आपने क्यों पत्र लिखा? Why did you write a letter? 23, उसने मैच कैसे जीता? How did he win the match? 24, वो कहाँ गया? Where did he go? 25, आपने प्रश्न कैसे पूछा? How did you ask a question? 26, आप क्या करोगे? What will you do? 27, हम लोग कहाँ जाएंगे? Where shall we go? 28, वह क्यों झगड़ेगी? Why will she quarrel? एग्जाम्पल नंबर 29, आप मेरी मदद कैसे करोगे? How will you help me?